हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 हिंदी मीडियम। आज आप लोग होम साइंस में चैप्टर 15 पढ़ेंगी। चैप्टर 15 का जो शीर्षक है बुनाई एवं क्रोशिया बुनाई। ठीक है, यानी बुनाई कैसे की जाती है और प्लस क्रोशियो से कैसे बुनाई की जाती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुनाई कला का अर्थ, यानी बुनाई कला होता क्या है। तो बच्चे ध्यान दीजिए, जो बुनाई कला से तात्पर्य होता है उस कला से जिसके द्वारा ऊन, जो हम लोग ठंडक में स्वेटर ऊनी पहनते हैं ना, वो क्या किया जाता है इसमें कि ऊन के फंदे बनाकर वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। यह कहा जा सकता है कि देखने में बुनाई एक साधारण कला है, परंतु वास्तविकता यह है कि यदि किसी साधारण क्रिया को डिजाइनों से सजा दिया जाए तो बनाए जाने वाले वस्त्र को पहनने वाले के शरीर के आकार में ढाल दिया जाए तो ऐसी क्रिया को कला का रूप ले लेती है। ठीक है, इस विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी साधारण क्रिया कला का रूप ले लेती है। नंबर 1 अगर बात करें, यदि डिजाइन युक्त होकर आकर्षक रूप धारण कर लेती है। नंबर 2, निर्मित वस्तु एक निश्चित आकार में ढाली गई हो। इसी प्रकार से निर्मित वस्त्रों में 2 गुण विद्यमान होते हैं। नंबर 1 होता है आपका आकर्षण और नंबर 2 होता है उपयोगिता। गुण मनुष्य को अमुक वस्तु धारण करने के लिए बाध्य करते हैं, यानी यही कला की पहचान है कि कला इसे इतना प्रभावित हो जाए कि उस वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा उसमें उत्पन्न हो जाए। अब हम बात करते हैं बुनाई की विधियाँ। ऊनी वस्त्र बुनने की 2 प्रचलित विधियाँ हैं। नंबर 1 हाथ से बुनाई, नंबर 2 मशीन से बुनाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों हाथ से कैसे बुनाई की जाती है। तो घरों में सामान्यतः हाथ से बुनाई की जाती है। इसमें क्या होता है कि सलाइयों तथा क्रोशियों का प्रयोग किया जाता है। आप सलाई से भी ऊनी वस्त्र बना सकते हैं घर में और क्रोशियों से भी। ठीक है, हाथ से बुनाई करने में अधिक समय तथा अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। मशीन द्वारा बुनने के लिए घर पर मशीन का भी प्रयोग किया जाता है, किंतु घर की इस मशीन से हम मन चाहे डिजाइन नहीं ढाल सकते। औद्योगिक स्तर पर बुनाई कम समय में तथा कम श्रम लगाए की जा सकती है। इसमें हम मन चाहे डिजाइन भी डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुनाई आरंभ करने से पूर्व कुछ सावधानियाँ। तो नंबर 1 जो आपको ध्यान क्या देना है, नंबर 1 की बात करें तो ऊन का चुनाव व्यक्ति की आय और रुचि के अनुसार करना चाहिए। जैसे बच्चों के लिए जो हम लोग ऊनी स्वेटर ऊन का बनाते हैं वो लाल, पीला, हरा, नीला, डार्क कलर, लेकिन जो व्यक्ति 30 से 35 साल से ऊपर के हैं उनके लिए हल्के रंग कलर के ऊन का चुनाव करना चाहिए। नंबर 2 है नमूने का चुनाव। बुनाई में डालने वाले जो डिजाइन होते हैं उनका चुनाव भी व्यक्ति के आय और रुचि के अनुसार किया जाना चाहिए। बच्चों के स्वेटर में जो डिजाइन बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं कि हम लोग टैटू बनाते हैं। ठीक है, यानी कार्टून के चित्र बनाते हैं, डिजाइन या नमूने बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिजाइन में रंगों का प्रयोग। किसी डिजाइन में रंगीन ऊन का भी प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर बच्चों के लिए ऐसे डिजाइन चुने जाने चाहिए जिनमें चटक रंगों का प्रयोग हो तथा बड़ी आय के लोगों के लिए हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जो हम आपको पहले बताए हैं। नेक्स्ट जो आपको क्या ध्यान देना है कि सलाइयों का चुनाव पहनने वाले के शरीर के आकार, डिजाइन तथा ऊन की किस्म के आधार पर सलाइयों के नंबर का चुनाव किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फंदे डालना। बनाए जाने वाले वस्त्र की लंबाई एवं चौड़ाई के अनुसार फंदों की संख्या का निर्धारण करना चाहिए। नंबर 5 छठवां जो है आपका वो है सिलाई करना। वस्त्र बुन जाने के पश्चात अगले पिछले पल्लों की आस्तीन की सिलाई सावधानी से करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्वच्छता। बुनाई करने से पहले हमें हाथ स्वच्छ करने चाहिए। बुनते समय ऊन के गोलों को मिट्टी पर न गिरने दें। नेक्स्ट है आपको गोला बनाना। बुनाई से पहले ऊन की लच्छियों को गोले का रूप दिया जाता है। जो ऊन का गोला सदा हमेशा ढीला बनाना
चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाइट आप कर देंगे तो वह ऊन खिंचा जाता है और पतला हो जाता है। नेक्स्ट सावधानी क्या आपको रखना है कि अतिरिक्त ऊन खरीदते समय अनुमान से कुछ अधिक ऊन लेनी चाहिए, जिससे भविष्य में भी खराब होने पर उसे ऊन से उस स्वेटर को ठीक किया जाए। और ये भी हमको ध्यान रखना है, यदि हम कम लेंगे तो स्वेटर में यदि हमको बनाते समय ऊन कम पड़ गया तो फिर उस कलर के ऊन नहीं मिलते, इसलिए हमेशा अनुमान से थोड़ा अधिक ही ऊन लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी बुनाई में समानता। बुनाई करते समय सदैव बुनाई की समानता पर ध्यान रखना चाहिए। यदि वस्त्रों की बुनाई एक से अधिक अनेक हाथों से की जाती है तथा इस तथ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दो लोग कोई ढीला बुनाई करता है तो कोई टाइट, तो दो हाथों से यदि हम बुनेंगे तो उसमें वह पता चलता है जो देखने में ऊनी स्वेटर अच्छे नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है प्रेस करना क्या होता है कि अंत में बुने हुए वस्त्रों को प्रेस करके अंतिम रूप दिया जाता है। अगला जो पॉइंट है आपका बुनाई करने के कुछ सिद्धांत होते हैं बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा। तो जो बालिकाओं को बुनाई करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। नंबर 1 जो होता है वो है आपका बुनाई स्वच्छ हाथों से करनी चाहिए, अन्यथा क्या होता है कि हमारा वस्त्र गंदा हो जाता है। नेक्स्ट, ऊन का गोला अधिक सख्त नहीं बनाना चाहिए, उससे प्लास्टिक के थैले में रखना चाहिए। नेक्स्ट, बुनाई में उत्तम सिलाइयों का ही प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि यदि आपका सिलाई उत्तम कंपनी का नहीं होता है तो ऊन हमारे काले हो जाते हैं और ऊन का जो सिलाई का कलर होता है वह ऊन पे आने लगते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत वो है कि बुनाई के लिए अच्छी किस्म की ऊन या धागा प्रयोग में लाना चाहिए। बुनाई आराम से करें, अन्यथा फंदे क्या होते हैं गड़बड़ हो सकते हैं। नेक्स्ट, बुनाई ढीले हाथों से नहीं करनी चाहिए। बुनाई की जो प्लाई के अनुसार मोटी या पतली सिलाइयों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, ऊन या धागा हमेशा पक्के रंग का लेना चाहिए। बुनाई करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सबसे लास्ट सिद्धांत है बढ़ती हुई आयु के बच्चों के वस्त्र ढीले बुने जाने चाहिए, क्योंकि बच्चे दिन प्रतिदिन क्या होते हैं बढ़ते रहते हैं। अब हम बात करते हैं बुनाई कला के महत्व के बारे में। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो जो दैनिक जीवन में बुनाई कला के लाभ को इन बिंदुओं से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला जो लाभ है हाथ से बुना, यानी जो हाथ से बुनाई की वस्त्र होते हैं वह मार्केट के वस्त्र से सस्ते होते हैं, ठीक है। नंबर 2, बुनाई कला के ज्ञान से हम वस्त्रों को में मन चाहे डिजाइन डाल सकते हैं। नंबर 3, वस्त्रों की नाप बिल्कुल सही रहती है। और नंबर 4 है वस्त्र समय पर तैयार हो जाता है। नंबर 5, पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों में परिवर्तित, यानी जो पुराने वस्त्र हो जाते हैं हमारे उन्हें उधार कर हम क्या करते हैं नए वस्त्र के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका समय का सदुपयोग हो जाता है। और अगला है स्वयं बनाए वस्त्र पहनने में से क्या होती है कि प्रसन्नता होती है तथा आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका समय पड़ने पर धनोपार्जन भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं बुनाई कला में कुछ स्मरणीय बातें, यानी कुछ बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए। करना क्या है बच्चे, पहला जो होता है ऊन का चुनाव। बुनाई करने के लिए जो ऊन और धागे का चुनाव करते हैं उनका चुनाव करना आवश्यक होता है। पहनने की आयु, उनका पद, उनकी पसंद, उनका कद, उनका अवसर तथा ऋतु के अनुसार इसका चयन किया जाना चाहिए। जब भी हम ऊनी वस्त्र खरीदें उनके आयु के अनुसार, उनके पद के अनुसार, उनके कद के अनुसार खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सिलाइयों का चुनाव। पहनने वाले के आकार, डिजाइन तथा ऊन की किस्म के अनुसार सिलाइयों का चुनाव किया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है नमूने का चुनाव। हमें पहनने वाले के अनुसार डिजाइन या नमूने का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट है बुनाई में समानता। बुनाई करते समय हम उसकी समानता पर विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए एक वस्त्र को एक ही महिला द्वारा बुना जाना सबसे उत्तम और ठीक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छता पर, यानी बुनाई करने से पहले हमें हाथ स्वच्छ रखने चाहिए। बुनते समय ऊन के गोले को मिट्टी पे नहीं गिरने दें,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोला बनाना। बुनाई से पहले ऊन की लच्छियों को गोले का रूप दिया जाता है। ऊन का गोला सदैव ढीला बनाना अच्छा रहता है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को ये बुनाई क्रोशिया बुनाई के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके।